अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए भी फ़ायदामंद रहेगा। जैसे किचन के छोटे छोटे सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारे लिए आसानी करते हैं। काम जो है किचन का या घर का वो हमारा सेम ही होता है, बस हमारा तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी चीज़ें जो है वो हमारी सेम ही होती है। हमने बर्तन धोने होते, सफाइयाँ करनी होती, सारा कुछ करना होता है। इसको हम अपने लिए आसान कैसे करना, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जैसे कि ना जिस तरह मैं यूज़ करती हूँ चीज़ों को और मेरे लिए आसानी होती है। तो डीक्लेटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हमारे किचन में हो, चाहे हमारे कबर्ड में हो, चाहे हमारे पूरे घर में हो या फिर हमारी ज़िंदगी में हो। डीक्लेटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो साथ साथ हम करते रहते हैं तो हमारी लिए चीज़ें आसान रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किचन में बर्तन यूज़ करते हैं ना, बर्तन ऐसी चीज़ है कि कभी भी सिंक में नहीं ख़त्म होते। जितना हम धोते हैं उतना उसमें पड़े रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी मैंने घर देखे ना कि दो दो लोग या तीन तीन लोग होते हैं घर में, लेकिन उनके बर्तन इतने सारे होते हैं कि उनका अगर धोने बैठ जाए तो बंदे की कमर ही टूट जाती, लेकिन बर्तन ख़त्म नहीं होते। तो इस तरीके से अगर हम अपने बर्तनों में भी डिक्लेटर करते रहे जितना जितने हमारी यूज़ होती है, जितने हमारे किचन में ज़रूरत होती है, जितने बर्तनों की, अगर उतने बर्तन हम अपने पास रखें तो इससे ये होता है कि हमारे लिए ना बार बार हम ज़्यादा बर्तन हमें धोने नहीं पड़ते। किचन में जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे सिंक में आ ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी टोकरी भरी हुई है बर्तनों की तो कोई भी आता है तो वो ना बेशक आपके दो ही लोग हो या तीन ही लोग हो घर में, तो कोई भी अगर बर्तन लेने किचन में आता है, कोई प्लेट, कोई गिलास, कोई कप, तो वो जो सिंक में गंदा पड़ा होगा या किचन में गंदा पड़ा होगा वो कभी भी नहीं धो के यूज़ करेगा। वो टोकरी की तरफ ही जाएगा जहाँ पे भी अपने कैबिनेट में, जाली में, जहाँ पे भी अपने साथ बर्तन रखे हो उन्होंने उधर से लेके और यूज़ करने। तो ये ना इस तरीके से फिर हमारे लिए बर्तन जमा होते जाते हैं और फिर हम जब एक साथ तो उसको धोते हैं या फिर अपने सिंक में देखते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इससे बचने का एक आसान सा तरीका मैंने ढूंढा, मैं भी यूज़ करती हूँ कि जितने हमारे लोग हैं, जैसे कि अगर हम तीन लोग हैं तो मैं तीन ही प्लेट अपनी टोकरी में रखती हूँ, या फिर तीन ही कप रख लेती हूँ, या फिर तीन गिलास रख लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना हमारी ज़्यादा बर्तन वो यूज़ नहीं होते, बस जितनी ज़रूरत होती है उतनी यूज़ होती है। और फिर साथ साथ वो धुल भी रहे होते हैं, तो जब मैं धोती हूँ तो तब भी आसानी होती है। वैसे मेरे भी बहुत सारे बर्तन निकले थे तो आज मैंने ना इसमें से तो कुछ बर्तन निकालने हैं ताकि मेरे लिए ना फिर बर्तन कम गंदे हो, वरना जितने भी बर्तन हो सब गंदे हो जाते हैं। इन दिनों में बहुत सारी गंदगी निकल रही है, नमी है हर चीज़ में। जैसे कि ना बर्तन धो लेते हैं तो सिंक हमारा इधर उधर पानी फैले जाता है, कितने भी आराम से हम धोते हैं, तो उसको ना लाजम उसी टाइम ही खुश करना चाहिए ताकि हमारी जो है ना सिंक के आसपास स्मेल भी ना और कीड़े मकोड़े भी ना निकले। तो ये सेम चीज़ें होती है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सेम चीज़ें शेयर कर रही होती हो, सेम ही उस पर बात कर रही होती हो। तो इसका ये होता है कि घर में जो है वो हमारी सफाई हो, बर्तन धोने हो, आटा गूंदना या कुकिंग, ये चीज़ें ये हमारी सेम ही होती है। हर रोज़ का हमारा यही काम होता है। इसी तरीके से जो है ना इन दिनों में ना जो कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमी होती है, और ये जो हमारे ओडोगस चीज़ें होती है, जैसे कि ये हमारा चकला बेलना या फिर हमारा जो है जो वेजिटेबल कटिंग बोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें ना इसको हम जब यूज़ करते तो इसको हमें ना धोना भी पड़ता है। हर रोज़ इसको हमें धोना पड़ता है, और ये हर रोज़ जब हम धोते तो इन दिनों में ना ये खुश्क नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें जो हमारी है ना, कटर बोर्ड हो या चकला बेलना हो, इसको अगर बार बार हम धोते तो ये खुश्क नहीं होती और ये ना ख़राब हो जाते हैं, फिर आगे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने इसको अच्छे से धो के और अच्छे से 2-3 दिन मैंने धूप में रखा, इसको अच्छे से खुश्क किया। तो इसको ना मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। तो आज ना मैंने इसको अपने किचन से निकालना था, क्योंकि ये मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी जब मानसून के दिन ख़त्म हो जाए ना, थोड़ी सी ये दिन थोड़ी सी चेंज हो जाए फिर मैं करूँगी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही, क्योंकि इसको अगर हम धो ले तो ये फिर खुश्क नहीं होते और फिर गीले गीले फिर ये ख़राब भी होते हैं, और वैसे इसमें जरासीम भी बन रहे होते हैं। इसी तरीके से ना इन साइडों से ना इस पे ऐसे ना निशान से पड़ जाते, बिल्कुल भी पानी सारा इधर कड़ा हो जाता है जब हम इसको कड़ा करके
करके रखते, ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं ये कटर बोर्ड वगैरह सारा कुछ ना अपने किचन में से निकाल लूँ। लेकिन ऐसे मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि ये फिर जब दोबारा मैं यूज़ करूँगी तो ये बिल्कुल भी यूज़ करने के लायक नहीं होंगी, ये ख़राब हो जाएँगी। इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ये चीज़ें। तो इसमें मैंने ना सरसों का तेल थोड़ा-सा डाला और कॉटन का कपड़ा लेके और उसको ना अच्छे से मैं इस पे लगा लूँगी। तो इससे ये होगा कि फिर महीने बाद मैं निकालूँगी, 2 महीने बाद मैं निकालूँगी तो ये जो है ना ये ख़राब नहीं होंगी, दोबारा मेरी यूज़ में आ जाएँगी। इन दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसकी जगह कुछ और मैं वो करूँगी, यूज़ करूँगी। कटिंग बोर्ड जो है इतना ख़ास मेरे किचन में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी जब यूज़ करते हैं तो फिर उसी टाइम हमें धोना भी पड़ता है। तो फिर इन दिनों में ना खुश्क करने का बहुत ज़्यादा मसाला अगर खुश्क नहीं होता तो ये ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से मैंने चकला बेलना और अपने सारे जो कटर बोर्ड जितने भी थे 2-3, तो उसको मैंने ना अच्छे से 2 दिन मैंने धूप में रखे, अच्छे से मैंने इसको खुश्क किए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा सरसों का तेल लगा के और इसको ना अच्छे से लगा लूँगी, कोई भी जगह इसका खाली नहीं छोड़ना ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से इसको मैं किसी कैबिनेट में भी नहीं रखूँगी, किसी दराज़ में भी नहीं रखूँगी, किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जिस पे हवा लगती हो इनको और थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे ताकि ये ना ख़राब ना हो। तो इसको मैंने ऐसे ही ऑयल लगा के रख दिया और अभी जो है ना जब मैं फिर यूज़ करूँगी तो ये बिल्कुल मेरे लिए यूज़ करने का लायक होंगी। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो ये ना फिर ख़राब हो जाती, फिर मैं दोबारा यूज़ कभी ना कर पाती। इसी तरह से ये मेरा इसको अवन दस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसको चट्टू कहते हैं। तो ये अवन दस्ता जो है ये भी काफ़ी सालों से मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं जब यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद मैं धो लेती हूँ, फिर खुश्क करने के लिए रख लेती हूँ, फिर किसी भी कैबिनेट में किसी भी जगह पे मुझे रखना हो तो रख देती हूँ। इन दिनों में इसको अगर यूज़ करके धोते हैं तो ये भी खुश्क नहीं होता, बारी-बारी सा रहता है और बिल्कुल ना इसमें जरासीम आ जाते हैं और ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसमें ना यूज़ इन दिनों में यूज़ नहीं कर सकते धो के ना वापस से। तो इसको भी मैंने सोचा मैं इसको निकाल देती हूँ, इसको भी मैं अच्छे से धो के खुश्क करा और फिर इसको ना मैं ऑयल लगा लूँगी। ये काफ़ी पुराना 9-10 साल पुराना, लेकिन अभी भी इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं ज़ाया नहीं करती चीज़ें। कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को लंबा टाइम चलाऊँ, तो थोड़ा-सा अगर हम केयर करते हैं तो हमारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। इसकी जगह मैंने ये वाला रखा वनदस्ता, तो ये इसका ये हुआ कि इसको हम इन दिनों में धोएँगे भी, खुश्क भी बेशक नहीं करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो कोई भी अदरक, लहसुन या फिर चटनी वग़ैरह बनानी हो तो इसमें हम अगर करेंगे ना, बजाय इसके कि लकड़ी वाला हम यूज़ करें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इन दिनों में। इसी तरीके से चकला बेलना जो है मैंने उठा लिया और ये शीर मैं यूज़ कर रही हूँ इन दिनों में, क्योंकि इसको हम धो लेते हैं आराम से, ये खुश्क भी हो जाता है और धोने के बाद ये ख़राब भी नहीं होता, बजाय इसके कि इन दिनों में हम चकला बेलना यूज़ करते हैं तो वो ना धो के ख़राब हो जाता है। क्योंकि खुश नहीं होता, हर चीज़ में इन दिनों में नमी होती है तो फिर वो ना जरासीम भी होती है और वो चीज़ें हमारी ख़राब होने का भी चांस होता है। इसी तरीके से मैंने सारे बर्तन आज धो धो के रख दिए थे और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बर्तन मैं नहीं यूज़ करती या फिर बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको मैं निकाल देती हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारे बर्तन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होंगी और जब मैं धोऊँगी तो उसके लिए मुझे ना आसानी होगी। हमेशा मैं बर्तन किसी टब में, छोटा-सा टब मैंने रखा होता है उसमें मैं धोती हूँ, तो उससे ये होता है कि हमारी जो ये जाली है ये भी गंदी नहीं रहती, इसमें अक्सर पानी की दाग लग जाती है और बहुत गंदी-गंदी सी हो जाती है और जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे पानी गिरता रहता है तो वो ना जरासीम आते रहते हैं, पानी भी फैलता रहता है, हमें पानी भी खुश्क करना पड़ता है और उसके नीचे-नीचे ना ये जाली के नीचे अगर गीला रहता है तो उसमें ना बहुत सारे जरासीम होते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले टब में बर्तन रख देती हूँ, उससे जो अच्छे से पानी जड़ जाता है तो फिर उसके बाद मैं इस जाली में रखती हूँ जो भी मैं बर्तन यूज़ करने हों। तो इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी भी होती है, हमारे बर्तन भी खुश्क हो जाते हैं अच्छे से और हमारा किचन भी ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से जब हम ये छोटी चम्मच हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, अक्सर ये मीठा वगैरह खाते हैं तो फिर वो ना बड़े चम्मचों के साथ हम रख देते, तो ये फिर ना इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर ये छुरी चाकू छोटे-छोटे जो होते हैं इसको फिर हम ढूँढते रहते। तो ये मेरे पास जैम का डब्बा था, बॉटल थी, तो ये मैंने धो ली अच्छे से और इसमें मैंने छोटे-छोटे से जो चम्मच थे हमारे इसमें रख दिए।
इसी तरीके से ये कार्डबोर्ड का डब्बा था, सामान हमने ऑनलाइन मंगवाया था, तो उसमें से ना ये गत्ते का निकला था, स्पंज सा है, ये ना धुलने से भी ख़राब नहीं होता। तो इसमें मैंने सारे अपने चम्मचों के जितने भी ये थे, हमारे चम्मच वाले जो डब्बे थे, इसमें मैंने रख दिए। और अभी जब मैं इधर उधर करूँगी ना, तो ये मेरे लिए साफ़ करना भी आसान होगा और ये पहले पहले से नहीं रहेंगे। तो अब कुछ भी चीज़ यूज़ करते हो अपने किचन में, ये मायने नहीं रखते कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, मायने बस ये रखते हैं कि आपके लिए आसानी कौन सी चीज़ में है। जैसे मैंने जैम की बोतल में अपनी छोटी छोटी चम्मच रख लिए, छुरियाँ वगैरह चाकू रख लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब मैं फिर यूज़ करूँगी तो मैं ना पूरी चम्मच मुझे खोलनी नहीं पड़ेंगी और मेरे लिए ना आसानी से ये होंगे, निकाल के और यूज़ कर लूँगी। तो ये मायने नहीं रखते कि मैंने जैम की जब डब्बे में रखी चम्मच, मायने ये रखते कि मेरे लिए कितनी आसानी और कितना यूज़फुल है। इसी तरीके से मैंने सारे बर्तन जो मुझे नहीं चाहिए थे वो मैंने निकाल दिए। अक्सर डबल डबल चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे ये हैंड बीटर है, ये मेरे पास 3 है, तो यूज़ तो हमने एक ही करना होता है, 3-3 रख के फिर हमें तीनों धोने पड़ते हैं। तो वो मैंने ना जो डबल डबल चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी, जो मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ वो बर्तन मैंने अपनी जाली में रख दिए। इसी तरीके से इन दिनों में जो हमारी रोटी वाला जो ये डब्बा होता है ना, इसमें स्मेल आती है, जब हम रोटी रख देते इसमें ना स्मेल आती है, क्योंकि नमी की वजह से ना इसमें हो जाती, स्मेल आ रही होती। तो इसको क्या मैं करती हूँ कि हर रोज़ इसको जब हम धो के यूज़ करते हैं तो फिर इसमें स्मेल नहीं आती। तो सुबह नाश्ते के बाद इसको मैं धो लेती हूँ, अच्छे से धोने के बाद अच्छे से खुश्क कर लेती हूँ और फिर मैं इसका ढक्कन उठा के रखती हूँ, बंद करके नहीं रखती, तो इस वजह से फिर इसमें ना स्मेल नहीं आती। इसी तरीके से कोई भी स्टील का प्लेट है आपके पास या सिल्वर का प्लेट है, जब भी अपनी रोटियाँ रखनी हो तो दस्तरखान के बजाय आप ये प्लेट रख के इसके ऊपर रोटी रख के, बिल्कुल भी दस्तरखान का यूज़ नहीं करना, तो आपके रोटियों में से या डब्बे में से स्मेल नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरीके से मैंने अपने किचन में से ये कुछ चीज़ें निकाल ली हैं, तो इसका ये हो गया कि मेरे लिए भी आसानी हो गई और एक ये होगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब भी नहीं होगी और इस तरीके से मुझे ना बार बार इसको साफ़ करना और धोना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ